सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन सरस्वती ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में। हम पहले भी ये पाठ कर चुके हैं, यह विषय समझ चुके हैं, पर आज हम इसको दोबारा से दोहराएंगे। सभी बच्चे मेरे साथ इसे समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पाठ 2 वर्ण विचार, वर्णों का परिवार। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या होता है वर्ण और क्या होता है उसका पूरा परिवार। अक्षर, अक्षर मतलब वर्ण। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखो बच्चों, भाषा की वह इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को। अब है वर्णों के प्रकार। वर्ण आपको पता चल गया कि वर्ण क्या होता है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हमने बात की थी वर्णों के परिवार के बारे में। क्या होता है वर्णों का परिवार? वर्णों का एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें हमने ईवीएस में पहले पढ़ा हुआ है ना, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस मेक अ न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, माता पिता की जो मैं बात कर रही हूँ वो है स्वर, और जो उनके बच्चे हैं चिल्ड्रंस व्यंजन। किस तरीके से हम समझ सकते हैं इसे? देखो बच्चों, जिन वर्णों को बोलते समय किसी की सहायता न लेनी पड़े, यानी कि जब हमें इन वर्णों का उच्चारण करने में, बोलने के लिए, समझने के लिए हमें किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। माता पिता को भी किसी प्रकार की बच्चों से सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसी प्रकार से स्वर क्या होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर आगे देखेंगे स्वर की मात्राएं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब व्यंजनों के साथ में किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? स्वर की मात्राएं कहलाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। कै, ले, कल। आ की मात्रा होती है काम। ई, छोटी ई। चिड़िया। ई, बड़ी ई। खील, छोटी ई जो है वो उसका उच्चारण जल्दी होता है, बड़ी ई का उच्चारण थोड़ी देर से होता है। उ, पुराना। ऊ, कूद। री, कृपा। ए, केला। ए, केला। ऐ, मैना। ओ, बोलना। औ, खोलना। अब आगे बात करेंगे हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन स्वरों को बोलते समय किसी की सहायता लेनी पड़े, यानी कि किसी, मतलब यहाँ पर स्वर की बात हो रही है कि जिन स्वरों को बोलते समय या जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कुल व्यंजन 33 होते हैं। वर्णमाला, भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का परिवार, जैसे किसी भाषा में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसे, उसी समूह को जिस तरीके से लिखा जाता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। अब आप सभी इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे, हम आशा करती हूँ। अब आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।